अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स। मोबाइल नंबर 9763083315। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंडारी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर शहर में कई समस्याएं हैं व कई ज्वलंत मुद्दे हैं शहर के। उनमें से एक है कैंप नंबर 5 का डंपिंग ग्राउंड। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय नेताओं व जनप्रतिनिधियों का क्या मानना है, इस संबंध में टाउन दर्शन ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। करीब 5 वर्ष पूर्व उल्लासनगर के कैंप नंबर 5 के लाल चक्की चौक के करीब व खड़ी मशीन के पास डंपिंग ग्राउंड शुरू किया गया था, जिसका विरोध स्थानीय नगर सेवक दादा सतराम दास जेसवानी, किशोर वनवारी व साथियों ने किया था। विरोधी पक्ष नेता व भाजपा नगर सेवक किशोर वनवारी अब भी डंपिंग ग्राउंड के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये जो हमें दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि 5 नंबर में खड़ी मशीन पे जो आज से 6-7 बरस पहले इलीगल डंपिंग ग्राउंड चालू किया गया था, उस ज़माने में भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि ये इलीगल डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तभी के आयुक्त राजेंद्र निबालकर जी ने पुलिस की गाड़ियाँ मंगा के ये चालू किया था। उसके बाद मैं, दादा सतराम दास जेसवानी, मनीष नारा और सभी पार्टियों ने जब जब ये मुद्दा उठा है सभी ने साथ दिया है। उसके बाद फिर मेरे 2 हमारे सोशल वर्कर हैं भाई, हमारा एक है टोपू राजकुमार कुकरेजा, राजेश चांगलानी, एनसीटी कोर्ट में गए पूना, और वो वहाँ से आर्डर लाए कि गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर महानगर पालिका को प्लाट देगी, इतने पैसे लेगी। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने निभाया। तब के जो देवेंद्र फडणवीस साहब थे उन्होंने भी हमें साथ दिया था। अभी के जो हमारे मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने भी साथ दिया, और हमारे खासकर पालक मंत्री साहब एकनाथ शिंदे, रविंद्र चौहान साहब, तब वो भी मंत्री थे, सभी ने साथ दिया। और जब ये महासभा में मुद्दा आया हम लोगों ने झंडे उठाए और मुर्दाबाद मुर्दाबाद किया कि इलीगल डंपिंग ग्राउंड बंद करो, सब ने साथ दिया। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया डंपिंग ग्राउंड कि भाई उसाटने में महानगर पालिका को इतना प्लाट देते हैं और इतना पैसा महानगर पालिका भरे। वो महानगर पालिका ने भरा। उसके बाद फिर कंपाउंड वाल का टेंडर किया गया, वो टेंडर पूरा हुआ, वो ठेकेदार को ठेका भी मिला है। जब काम चालू करने का टाइम आया तो कुछ गांव वालों का बोलना था कि थोड़ा डंपिंग ग्राउंड आगे सरकाइए, बाजू का प्लाट लीजिए। अब जो हमें प्लाट मिल चुका है वो गवर्नमेंट ने दिया है, उसको सरकाने का पावर महानगर पालिका को नहीं है। फिर भी हमारे आयुक्त राजा दयानिधि साहब ने एक मीटिंग रखी जिसमें 5 पदाधिकारियों को मंगाया उधर उसाटने गांव के डंपिंग ग्राउंड के साइड पे। फिर मैं गया था और हमारे अरुण अशांत जी गए थे। बाकी जो पदाधिकारी हैं वो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन बाकी जो ऑफिसर्स थे, हम थे वहाँ पर, जो गणपत गायकवाड़ साहब एमएलए हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सरकाया जाए। तो मेरे कमिश्नर को वहाँ पर ही बोला, ठीक है ना साहब, ये जितना बोलते हैं सरकाया जाए। हम लोग कंपाउंड वाल जो है वो दूसरे बाजू से चालू करते हैं, इनके साइड पे जब तक आवे यहाँ गवर्नमेंट का कोई फैसला अगर वो करवाते हैं हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब से या उद्धव ठाकरे साहब से, तब तक ये बाजू छोड़ के 3 बाजू बाकी तो कंपाउंड चालू करना चाहिए। मैंने उस टाइम आयुक्त साहब को कहा। अब ये ड्यूटी आयुक्त साहब की है, राजा दयानिधि साहब की। जब वर्क आर्डर भी दे दिया गया है तो वहाँ पर कंपाउंड वाल चालू होना चाहिए और ये शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर की जनता धुएं से, कीड़ों से, बदबू से और बीमारियों से इतनी परेशान है कि ये डंपिंग ग्राउंड हम कदाचित कौन सी हालत में भी कुछ टाइम तक अगर शिफ्ट नहीं हुआ तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर जो एडिटेशन करना पड़ा या मोर्चा निकालना पड़ा या उल्लासनगर बंद करना पड़ा, कोई भी हद तक जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन ये हमारा जो लक्ष्य है कि ये डंपिंग ग्राउंड हम हटा के रहेंगे, हटा के रहेंगे, हटा के रहेंगे।
डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ भाजपा नेता व उद्योगपति राजा गेमनानी भी समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं और उन्होंने इस समस्या से निजात दिलाने की अपील की है। शहरवासियों को जो इस डंपिंग ग्राउंड से तकलीफ़ हो रही है उससे निजात मिलनी चाहिए, ये मेरा बहुत दिनों से मुद्दा है। और कई बार हमारे शहर के नेताओं ने आंदोलन किए, अवैध डंपिंग ग्राउंड हटना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी डंपिंग ग्राउंड किसी वजह से नहीं हट पाया। ये हमारे 5 नंबर वालों की बदकिस्मती है। लेकिन अभी हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि महानगर पालिका में सैनिटरी डिपार्टमेंट के सभापति हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं और ज़रूर वो कोशिश करेंगे कि उनके कार्यकाल में ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटाया जाए और हमारे उल्लासनगर के 5 नंबर रहवासियों को इससे मुक्ति मिल जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो डंपिंग ग्राउंड जब वहाँ पे आग लगती है तो उसका जो धुआं उठता है वो 4 नंबर 25 सेक्शन तक फैलता है, जिससे पूरा 5 नंबर ही नहीं बल्कि 4 नंबर भी इफ़ेक्टेड होता है। और इस धुएं की वजह से कई सारी बीमारियाँ उल्लासनगर में फैल सकती है। इसको भी महानगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो सैनिटरी डिपार्टमेंट के सभापति हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी सभापति हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो उसका फ़ायदा लेते हुए मेहरबानी करके अपने ही कार्यकाल में 5 नंबर वालों को तोहफा देना चाहिए, ऐसी मेरी उनसे विनती है। जनता की समस्याओं को देखते हुए इस मुद्दे पर कुछ समय पूर्व या हम नहीं या डंपिंग ग्राउंड नहीं की तर्ज पर आंदोलन करने वाले भाजपा नगर सेवक शेरी लुंड अब सैनिटेशन विभाग के सभापति हैं और इस मुद्दे को राजनीति से परे रखकर इंसानियत की नज़र से देखने की पैरवी कर रहे हैं और उनकी मंशा है कि डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट किया जाए। हमने दादा सतराम दास जी के मार्गदर्शन में जो मुहिम चलाई उसमें हम लोग काफ़ी हद तक उस समय सक्सेस भी हुए कि वहाँ पे जो फुहारनी नहीं हो रही थी वह भी होना चालू हुआ और वहाँ पे जो जानवर दफनाए जाते थे वो भी वहाँ से बंद हो गया। और रही बात शिफ्ट होने की, तो उस वक्त जब हमने आंदोलन किया और कोर्ट में भी कुछ मैटर पेंडिंग था, कोर्ट के भी आदेश थे स्पष्ट कि जल्द से जल्द प्लॉट देना चाहिए, तो गवर्नमेंट को जब वो हम लोगों ने जगाया तो गवर्नमेंट जागी और प्लॉट दिया। मगर प्लॉट देने के बाद जो है उसके बाद ऐसा भी है कि वहाँ पे आजू बाजू में एक स्कूल है, तो वहाँ के जो सरपंच है, वहाँ के जो रहवासी है, उन सब का ऑब्जेक्शन उठना चालू हो गया और उनका ऑब्जेक्शन के हिसाब से 2 बार हमारी कॉरपोरेशन में महानगर पालिका में मीटिंग हो गई है। उनका भरपूर विरोध रहा है। क्या है, वहाँ पे सरपंच जो है वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है और बाकी जो है वहाँ पे मिली-जुली सब लोगों की जो सरकार है वह सब मिलकर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो हर एक को अपना अपना दबाव दिखता है। रही बात, अब वहाँ पे थोड़े समय पहले हमारी विज़िट हुई थी, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे स्थायी समिति चेयरमैन और हमारे महापौर मैडम के सुपुत्र, ऐसे सब लोगों का, महापौर जी का, ऐसे सब लोगों का वहाँ पे विज़िट हुआ था। वहाँ पे सबसे चर्चा भी हुई है। अब ये जो अंतिम निर्णय है ये है, ऐसा कहना है वहाँ के जो रहवासी हैं, वहाँ के जो सरपंच है, गांव वाले जो भी है, उनका ऐसा कहना है कि जो भी निर्णय है अब माननीय एकनाथ शिंदे जी जो हमारे मंत्री हैं उनके हाथ में छोड़ा है कि थोड़ा जो प्लॉट दिया गया है बाजू वाला प्लॉट छोड़ के बाजू वाला दिया जाए, तो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस तरीके का उन्होंने बोला। अब जो अंतिम निर्णय करना है वह हमारे माननीय मंत्री जी जो है श्री एकनाथ शिंदे जी, उनको करना है। हमारे तरफ से यहाँ पे जो है बाउंड्री लगाने का जो टेंडर है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जब भी हम चाहे, मतलब जब भी ये सब मुद्दा अगर क्लियर होता है तो हम लोग बाउंड्री लगाना शुरू करेंगे और लगभग 2 महीने के अंदर वो बाउंड्री लग जाएगी। बस अभी जो अंतिम निर्णय है वो माननीय एकनाथ शिंदे जी जो है उनके हाथ में है। वो जैसे जैसे कंप्लीट होगा उस मुताबिक हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। इस विषय में
भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ जी ने भी विरोध किया था। गणपत जी के साथ लुंड परिवार के काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं, तो इस संबंध में आपकी बात हुई है उनसे? देखिए, मेरी क्या पूरी चर्चा हुई है, लीगल मीटिंग हुई है कारपोरेशन में। उनका विरोध ऐसा था कि आप उन गांव वालों का भी सुनिए। उनका विरोध ये नहीं है कि डंपिंग ग्राउंड या समझो साटने में जो प्लॉट दिया है वहाँ पे कचरा नहीं फेंकना है क्या। उनका विरोध अकेले का नहीं है। मैंने आपको बताया कि वहाँ के सरपंच जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं और वहाँ के मतलब मिलीजुली सरकार है, शिवसेना के भी सदस्य हैं वहाँ पे। ऐसा करके उन लोगों ने समझो मिक्स में, देखिए ये राजनीति का ये नहीं है, ये है एक इंसानियत का मुद्दा कि वहाँ आज हमको तकलीफ़ है तो वहाँ पे भी जो रहते हैं वो भी इंसान है, वही कोई अलग दुनिया के वो लोग नहीं हैं। तो इसमें भाजपा या एनसीपी या ये हम लोग करेंगे तो मैं तो फिर कहूँगा कि एनसीपी का सरपंच है, सबसे ज़्यादा विरोध वो कर रहे हैं। तो ये सब इन सब बातों से अगर हम दूर जाके करेंगे तो आज की स्थिति में जो हमारे माननीय कमिश्नर साहब हैं उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है और उनसे चर्चा करके, जैसा हम गणपत जी ने कहा कि जो भी गाँव वाले की है वो सुनी जाए तो अब सीधी बात है, हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा तो हमारी पब्लिक की भी सुननी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो हर एक को सुननी पड़ती है। वहाँ की सुनने के बाद जो वहाँ पर चर्चा हुई उसका जब अंतिम निर्णय है जो वो उन्होंने कहा कि प्लॉट ये नहीं, ये उसके रास्ते जो है अब माननीय मंत्री जी हमारे जो है पालक मंत्री भी हैं और यूडी मिनिस्टर भी हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, वह निर्णय करेंगे। उसके बाद जल्द से जल्द होगा और इसको हम लोग पॉलिटिकली नहीं देख के इंसानियत के नाते देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि समझो हमारा सबका, चाहे फिर वो बीजेपी हो, चाहे सेना हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे कोई भी हो, ये एक इंसानियत का मुद्दा लेकर ये यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटना चाहिए, ये सबकी मंशा है। सभागृह नेता भारत गंगोत्री को उम्मीद है कि कुछ समय में सकारात्मक निर्णय होगा और डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट होगा। शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि ये जो 5 नंबर का डंपिंग ग्राउंड है ये उसाटने गांव में ट्रांसफ़र करने के लिए गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर किया हुआ है और उसके लिए गवर्नमेंट ने जगह भी अलॉट करके दी हुई है महानगर पालिका को, और महानगर पालिका ने वो ग्राउंड के ऊपर कंपाउंड वॉल का भी टेंडर निकाला हुआ है। मगर वहाँ के जो कुछ लोकल ग्रामीण लोग हैं उनका थोड़ा विरोध है। विरोध इस बात का है कि वो प्लॉट को लग के एक स्कूल और कुछ रेसिडेंशियल एरिया है, तो ये आगे चल के वहाँ के जो बच्चे हैं उनको ये बीमारी फैलेगी। इसके कारण उनका है कि इसको कुछ मीटर दूर शिफ्ट किया जाए। वो उनका आग्रह सुन के कमिश्नर ने 2 बार मीटिंग भी लगाई है। एक बार कारपोरेशन में मीटिंग हुई है जिसमें 140 के आमदार और 142 के आमदार सब जन वहाँ पे उपस्थित थे और सब पार्टी के लोग उपस्थित थे। उस मीटिंग में भी निर्णय हुआ कि वो जगह एक बार देखने के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा कि वो वहाँ से शिफ्ट किया जाए। पहले विजिट हुआ है, निर्णय कुछ नहीं हुआ है, वो देख के आए हैं, जगह अच्छी है मगर अभी तक उसके ऊपर कुछ निर्णय नहीं है। वो कुछ दिन में निर्णय हो जाएगा और उसमें काम भी चालू हो जाएगा, तो आने वाले टाइम में ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। डंपिंग ग्राउंड के पास पानी की टंकी है और करीब ही लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों के हितों को देखकर स्थानीय शिवसेना विधायक डॉक्टर बालाजी केनेकर भी डंपिंग ग्राउंड हटाने के पक्ष में हैं। डंपिंग ग्राउंड ये अनलीगल है, पहले से ही शिवसेना ने उसका विरोध किया हुआ है। जब से स्टार्ट हुआ उस टाइम हमारे जिला प्रमुख लांडगे साहब, शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, उप जिला प्रमुख हमारे बोडारे बहू धनंजय बोडारे, हम सब लोग ने बड़ा मोर्चा निकाला हुआ था और उसके विरोध में उस टाइम के कमिश्नर उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकालूंगा, मगर अभी तक वो चालू नहीं किया। हमने वापस 1 साल पहले उधर मोर्चा निकाला डंपिंग ग्राउंड का, जगह पे हम लोग ने धरने दिए और वो जल्दी से जल्दी जो अनलीगल 5 नंबर में डंपिंग ग्राउंड चालू किया हुआ है वो बंद कर दो और इनका जिधर डंपिंग ग्राउंड है उधर चालू करो। आज इतनी समस्या है, पानी का टाकी है उधर, शहर के अंदर डंपिंग ग्राउंड चल रहा है और जिधर डंपिंग ग्राउंड उल्लासनगर का है उधर ये लोग ने बंद कर दिया है।
उधर चालू करने के लिए हम लोग वापस मोर्चे निकालेंगे। और कमिश्नर का जो जगह मिली हुई है, जिस गांव में मिली हुई है, उधर चालू करो, या जो पुराना डंपिंग ग्राउंड उधर चालू करो, हम उससे कुछ लेन देन नहीं है। ये समस्या लोगों की बहुत गहरी बनती हुई जा रही है 5 नंबर 4 नंबर में। इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी अगर कमिश्नर नहीं निकालेंगे तो हम लोग वापस उसका मोर्चा निकाल के विरोध करेंगे, नहीं तो गाड़ी बंद कर देंगे। महापौर आपका है, विधायक आप हैं और पालक मंत्री भी आपके हैं, तो क्या समस्या हो रही है डंपिंग ग्राउंड बताने? ये प्रशासन का जो हम लोग ने उनको बताया हुआ है, जो डंपिंग ग्राउंड जिधर नया चालू करना है उधर का भी वो लोग ने 2-3 बार गए हैं, उधर विरोध हो रहा है करके वो लोग ने वापस दूसरी जगह सजेशन किया हुआ है। जल्दी से जल्दी वो चालू करेगा ऐसे कमिश्नर बोल रहे। हम लोग भले हम लोग सत्ता में भी रहे, मगर हमारी जो कमिश्नर है उसके ऊपर हमेशा हमारा दबाव है कि वो अनलीगल डंपिंग ग्राउंड बंद कर दो। अगर डंपिंग ग्राउंड जल्दी नहीं हटा तो आप क्या करेंगे? अरे बंद कर देंगे गाड़ी, आंदोलन करेंगे? और क्या है, किया है आंदोलन और वापस करेंगे। क्या सिर्फ विरोध आंदोलन करने या गाड़ी रोकने से समस्या हल होगी? यह अहम सवाल है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों को तालमेल बिठाकर उसाटने के ग्रामीणों को विश्वास में लेकर उल्लासनगर मनपा को सहयोग कर डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करवाना चाहिए। राजनीतिज्ञ इसके लिए सकारात्मक पहल करेंगे या आने वाले वक्त में भी यह ज्वलंत मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रहेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।